घर में बेटियां हों तो घर गुलशन होता है। ये कहावत सदियों से भारतीय समाज में प्रचलित है और बेटियों के महत्व को रेखांकित करती है। आइए इस कहावत के पीछे छिपे अर्थ और इसके समाज पर प्रभाव को विस्तार से समझते हैं। बेटियां घर में खुशहाली और समृद्धि लाती हैं। वे माता पिता की आंखों का तारा होती हैं और परिवार के सदस्यों के बीच प्यार और स्नेह का माहौल बनाती हैं। बेटियां समाज का आधार होती हैं। वे नई पीढ़ी को संस्कार देती हैं और समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बेटियों के प्रति सकारात्मक ये कहावत बेटियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है और कन्या भ्रूण हत्या जैसे सामाजिक बुराइयों को रोकने में मदद करती है। ये कहावत लड़कियों की शिक्षा के महत्व को भी उजागर करती है। एक शिक्षित बेटी न केवल अपने परिवार बल्कि समाज के लिए भी एक संपत्ति होती है। आज के समय में भी यह कहावत प्रासंगिक है। बेटियां अब केवल घर की चार दीवारी तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वे हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर रही हैं। वे वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, कलाकार और उद्यमी बनकर देश का नाम रोशन कर रही हैं। घर में बेटियां हों तो घर गुलशन होता है। ये कहावत न केवल एक कहावत है, बल्कि एक सत्य है। बेटियां हमारे समाज की शक्ति हैं और उन्हें हर तरह से प्रोत्साहित करना चाहिए। यही सब इस कहानी में दर्शाया गया है। कहानी बहुत अच्छी है। कृपया आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अपनी प्लेट में 2 तरह की आइसक्रीम का मजा लेती अनीता ने अपने देवर विनोबा को कहा, क्या देवर जी, तीसरी बेटी होने पे कौन पार्टी देता है? अब तो दहेज के पैसे जुटाना शुरू कर दो। अपनी भाभी के प्लेट को देख हंसते हुए विनोबा ने कहा, अरे भाभी, आप क्यों चिंता करती है? घर में खुशी आई थी तो सबके साथ बांट लिया और फिर बेटियां तो अपना भाग्य लेकर आती है। अपने देवर की बात सुन अनीता मुस्कुरा के रह गई, जबकि असल में दिल खुशी से झूम रहा था। देवर के घर तीसरी बेटी का जन्म जो हुआ था, खुद अनीता के 2 बेटे थे और इस बात का खूब घमंड रखती। इसी घमंड के चलते वह अपने देवर देवरानी को कहीं भी नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ती थी और हमेशा बेटी होने पर उनको ताने देती रहती थी। 2-3 दिन में सारे मेहमान चले गए। अब घर पे थे तो विनोबा, सची और तीनों बेटियां जानवी, टंकिता और तीसरी बेटी जिसका नाम सबने रिति रखा। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। तीनों बच्चियां एक से बढ़कर एक थी, चाहे पढ़ाई हो या घर में मां की मदद करना। घर की दीवारें बेटियों की बनाई खूबसूरत पेंटिंग से सजती और अलमारियां उनके जीते मेडल और ट्रॉफी से। तीनों बेटियों की किलकारी और हंसी से विनोबा और सची का घर गुलजार रहता। बेटियों के फायदे पर जरा विचार करके देखते हैं। बेटियां अपने स्नेह और ममता से घर को स्वर्ग बना देती हैं। 2. संबंधों का पुल, वे रिश्तों को जोड़ने वाली कड़ी होती हैं, घर को एकजुट रखती हैं। 3. संवेदनशीलता, उनकी कोमल भावनाएं घर में प्यार और समझदारी का माहौल लाती हैं। 4. प्रेरणा का स्रोत, बेटियां अपने परिवार के लिए हमेशा प्रेरणा और गर्व का कारण बनती हैं। 5. दोहरी भूमिका, वे न केवल बेटी होती हैं, बल्कि भविष्य में मां, बहन और पत्नी बनकर भी हर भूमिका में घर को संभालती हैं। इस संबंध में कवि शरद अजमेरा वकील की कुछ पंक्ति हैं। बेटियां घर की रौनक, चांद की चांदनी होती हैं, जैसे खुशबू से महकती हुई बगिया होती हैं। इनके बिना अधूरी है हर खुशी की परिभाषा। बेटियां तो ईश्वर का दिया हुआ तोहफा होती हैं। अनीता कोई मौका नहीं छोड़ती सच्ची को एहसास दिलाने का कि वो बेटियों की मां है। देख सच्ची, चाहे जितने इनाम जीत ले ये लड़कियां, पर दहेज तो फिर भी लगेगा। जोड़ना शुरू किया कि नहीं? सच्ची अपनी जेठानी के बातों से जब घबरा जाती तब विनोबा समझाता, बेटियां अपना भाग्य लेकर आई है सच्ची, हमें तो बस उन्हें सही राह दिखानी है, फिर देखना किसी बेटे वालों से कम सुख हमें नहीं देंगी हमारी ये तीनों बेटियां। जब कोई पूछता, क्या विनोबा जी कब तक किराए के मकान में रहेंगे, अपना घर नहीं बनवाना क्या? हंसकर विनोबा कहता, जब मेरी बच्चियां कुछ बन जाएंगी तो समझो मेरा मकान भी बन जाएगा। फिलहाल तो मुझे मेरी बच्चियों का भविष्य बनाना है। समय अपनी गति से बढ़ता गया। सची और विनोबा की तपस्या रंग लाई। जानवी की बैंक में नौकरी लग गई, मंझली सीए कर जॉब में आ गई और छोटी इंजीनियरिंग कर दिल्ली में जॉब करने लगी। बड़ी मम्मी, कल माँ पापा की एनिवर्सरी की एक छोटी सी पार्टी रखी है, आप सब समय से आ जाना। जानवी ने अपनी बड़ी मम्मी अनीता को फोन कर पार्टी का इनविटेशन दे दिया। सारी तैयारियां तीनों बहनों ने बहुत मन से की थी। शहर के सबसे अच्छे होटल में पार्टी हॉल बुक था। खाने की मेनू में सारी चीजें चुन चुन कर तीनों ने रखा था और माँ पापा का गिफ्ट वो तो एक सरप्राइज था सबके लिए। पार्टी वाले दिन सुबह सुबह छोटी भी दिल्ली से आ गई। छोटी बेटी के आते ही घर में एक रौनक सी आ गई। ये क्या माँ, बालों में कैसी सफेदी सी आ रही है, ऐसे जाओगी क्या पार्टी में? छोटी ने कहा तो सची ने हंसते हुए कहा, मुझे कौन देखने वाला वहां, अब तो तुम बच्चों के दिन है।
नहीं माँ, अभी चलो पार्लर, और छोटी अपनी माँ को ले पार्लर चली गई। हल्के मेकअप और सुंदर सी साड़ी में अपनी माँ को सजा सवार दिया छोटी ने। विनोबा के लिए एक शानदार सूट तैयार था। सूट को देख आंखें झलक उठी विनोबा की। शाम होते ही सब तैयार हो हॉल की ओर निकल पड़े। मेहमानों से हॉल भर गया। सबकी बधाइयां स्वीकार कर सची और विनोद ने एक दूसरे को माला पहनाया और केक काट एक दूसरे को खिलाया। सब विनोबा और सची के भाग्य को सराह रहे थे। अनीता भी आई थी पार्टी में अपने पति और दोनों बेटों के साथ। पार्टी की भव्य तैयारी देख अनीता जलन से भर उठी। आज एहसास हो रहा था कि देवर की बेटियां होकर भी जो सुख ये लड़कियां अपने माता पिता को दे रही थी वो उसके लाडलों ने ना कभी दी थी और ना ही कभी देते। तभी छोटी ने माइक ले अनाउंस किया, नमस्कार सभी को, आप सब हमारे बुलाने पे आए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब समय है मेरे पापा माँ के गिफ्ट का जो हम तीनों बहनों ने अपने माँ पापा को दिया है, लेकिन इसके लिए बाहर लॉन में चले सब। ये क्या है छोटी? जब विनोबा ने धीरे से छोटी से पूछा तो हंसते हुए जानवी ने कहा, आप बस चले पापा और खुद देख ले। तीनों बहनें आंखों ही आंखों में इशारे कर हंस रही थी। सारे मेहमान कौतूहल से बाहर आए। लॉन में एक चमचमाती नई कार खड़ी थी। सारे मेहमान तालियां बजाने लगे, वाह भाई वाह, बेटियां हो तो ऐसी। पापा अब आपके स्कूटर का मजा तो ये नहीं दे सकती, पर अब हम सब एक साथ स्कूटर पे बैठ भी तो नहीं सकते, इसलिए आज से इसकी सवारी होगी। सारे मेहमान मंजली की बात सुन हंस पड़े। सची और विनोबा के आंखों में खुशी के आंसू थे और सिर गर्व से ऊंचा। सबने खूब बधाई दी और पार्टी का लुत्फ उठाया। अनीता भी गई बधाई देने। बधाई हो देवर जी, बेटियों ने नई गाड़ी दी और क्या चाहिए। सच कहा भाभी, और क्या चाहिए मुझे जब ऐसे बच्चे हो तो। मैंने कहा था ना, बेटियां खुद अपना भाग्य बनाती है। यहाँ तो इन तीनों ने मेरा भाग्य भी बदल दिया। देखिए तो कैसे मुझे स्कूटर से उठा कार में बिठा दिया। अपने देवर की बात सुन अनीता ने अपने नालायक जवान बेटों को देखा जो आइसक्रीम के मजे लेने में व्यस्त थे। आज बेटों की मां होने का दम टूट गया था सुनीता का। तारांकन, बेटियां किसी बेटे से कम नहीं होती, बस थोड़ा प्यार और साथ हो तो बेटियां वो कर जाती है जो कई बेटे वालों के भाग्य में भी नहीं होता। घर में बेटी के पैदा होने पर अफसोस करने वालों को सोच लेना चाहिए कि कोई किसी के करने वाला नहीं है। सब अपना अपना भाग्य, अपना अपना पुण्य लेकर आते हैं और हो सकता है उसके पढ़ने से आपका भी भाग्य चमके। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और हो सके तो अपने सारे ग्रुपों में इस वीडियो का लिंक फॉरवर्ड कर दें तो आपकी बड़ी